हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज 27 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। तो अब हम आप लोगों को सेकेंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं इसको एक बार देख लीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी इसको रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में पीछे जो शिफ्ट होते जा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कितना क्वेश्चन जो है कि सब अलग अलग सेट बनाएगा। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन जब ज़्यादा शिफ्ट पीछे हो जाएंगे तो आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन जो है रिपीट होने चालू हो जाएंगे। तो जब आप इधर एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आपको ये पता होगा कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या में अगर एक नंबर आपका ज़्यादा आता है तो आप कितने रैंक से आगे हो जाएंगे इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। एक नंबर बढ़ जाने पर और एक नंबर घट जाने पर इसमें रैंकों का बहुत बड़ा उछाल उछाल और कूद होता है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए देखते हैं 27 नवंबर 27 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, देखिए क्या है। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती हैं, तो यह निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या था। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई, ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न था अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या था। देखिए बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु। खून की कमी किसे दर्शाती है, खून की कमी किसे दर्शाती है, निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है खून की कमी, निम्न हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न था रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था काली मिट्टी। कपास के लिए आदर्श मिट्टी होती है काली मिट्टी। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए क्या दिया है। देखिए क्या पूछा गया था। देखिए 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था, तो यह बोले थे बी डी सावरकर यह बोले थे कि 1857 का जो विद्रोह है यह स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है। तो यह बी डी सावरकर सही था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ब्रिटेन से लिया गया था। पूना समझौता का लक्ष्य क्या था, पूना समझौता का लक्ष्य क्या था, निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या था। देखिए अगला प्रश्न था। देखिए टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है, 5.5 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व में हुआ था। चीन में जो लाल क्रांति हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में लाल क्रांति हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है।
विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। बेबीलोन सही था। संसद के दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? तो विमान सेवाओं की अनुमति। विमान सेवाओं की अनुमति। आगे देखिए 20वां प्रश्न क्या पूछा गया था? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था स्तनधारी वर्ग का प्राणी है चमगादड़। तो ये 20 प्रश्न हमको मिले हैं बच्चों से, जो कि 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो बाकी और प्रश्न जो आपको पता चले कि ये प्रश्न पूछा गया था, मुझसे छूटा हुआ प्रश्न है, उसको आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम अगले शिफ्टों में उसको कवर करके और बच्चों को बता सकें। तो ये 20 प्रश्न हमको मिले हैं, बाकी प्रश्न जो छूट गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।